हर हर महादेव दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे सरल उपाय बताए गए हैं जिन्हें नियमित रूप से करने पर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। धर्म ग्रंथों, ज्योतिष और लोक परंपराओं में ऐसे कई छोटे छोटे नियम बताए गए हैं जिनका उद्देश्य व्यक्ति के मन को एकाग्र करना, सकारात्मक सोच बढ़ाना और शुभ कार्यों में सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा देना है। आज हम आपको 11 ऐसे उपायों के बारे में बताएंगे जिन्हें कई लोग वर्षों से अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते आए हैं। मान्यता है कि इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से कार्यों में आने वाली बाधाएं कम होती है और सफलता प्राप्त करने का मार्ग आसान होता है। पहला उपाय, पृथ्वी माता का सम्मान। शास्त्रों में पृथ्वी माता को माता का स्थान दिया गया है। सुबह नींद से उठने के बाद तुरंत जमीन पर पैर रखने से पहले पृथ्वी माता का स्मरण करने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। कई लोग सुबह बिस्तर से उतरते समय पहले अपना दाहिना पैर जमीन पर रखते हैं और हाथ की उंगलियों से पृथ्वी को स्पर्श करके उस स्पर्श को अपने माथे से लगाते हैं। इसके पीछे भाव यह है कि जिस धरती पर हम पूरे दिन चलते हैं उससे क्षमा और आशीर्वाद प्राप्त किया जाए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से दिन शुभ रहता है और कार्यों में आने वाली अनावश्यक बाधाएं दूर होती है। दूसरा उपाय, सोमवार को पंचमुखी दीपक। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। कहा जाता है कि यदि प्रत्येक सोमवार भगवान शिव के सामने आटे का पंचमुखी दीपक जलाया जाए तो शिव कृपा प्राप्त होती है। पंचमुखी दीपक 5 तत्वों का प्रतीक माना जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह उपाय व्यक्ति के मन में स्थिरता और आत्मविश्वास बढ़ाने में भी सहायक होता है। श्रद्धा पूर्वक किया गया यह उपाय शुभ फलदायी माना गया है। तीसरा उपाय, तुलसी का महत्व। सनातन धर्म में तुलसी को अत्यंत पवित्र माना गया है। पद्म पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में तुलसी की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। यदि किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से निकलना हो तो तुलसी के 3 पत्ते ग्रहण करके निकलने की परंपरा कई स्थानों पर प्रचलित है। मान्यता है कि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसका सेवन सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। चौथा उपाय, आरती में लौंग का प्रयोग। पूजा के समय दीपक में 3 लौंग डालकर आरती करने की परंपरा भी कई घरों में देखने को मिलती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार लौंग वातावरण को शुद्ध करने वाली मानी जाती है। कहा जाता है कि इससे घर की नकारात्मकता कम होती है और व्यक्ति के कार्य में सफलता के योग बनते हैं। 5वां उपाय, दाहिना पैर पहले बाहर रखें। शास्त्रों में दाहिने भाग को शुभ माना गया है। इसी कारण किसी शुभ कार्य के लिए घर से निकलते समय दाहिना पैर पहले बाहर रखने की परंपरा प्रचलित है। लोक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से यात्रा और कार्य दोनों मंगलकारी होते हैं और सफलता मिलने की संभावना बढ़ती है। छठा उपाय, हनुमान जी को पंचमुखी दीपक अर्पित करें। यदि किसी कार्य में बार बार रुकावट आ रही हो तो अपने हाथों से आटे का पंचमुखी दीपक बनाकर हनुमान मंदिर ले जाएं और उसमें सरसों का तेल डालकर हनुमान जी के चरणों में प्रज्वलित करें। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। सुंदर कांड और हनुमान चालीसा में भी उनके द्वारा भक्तों के संकट दूर करने का उल्लेख मिलता है, इसलिए यह उपाय विशेष रूप से लोकप्रिय माना जाता है। 7वां उपाय, सिंदूर लगा नारियल। नारियल को हिंदू धर्म में शुभता और पूर्णता का प्रतीक माना गया है। यदि किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हों तो एक नारियल पर सिंदूर का तिलक लगाकर उसे अपने साथ रखें। कार्य सफल होने पर उस नारियल को भगवान गणेश के मंदिर में अर्पित कर दें। मान्यता है कि इससे विघ्नहर्ता गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भविष्य के कार्यों में भी सफलता मिलने के योग बनते हैं। 8वां उपाय, सरसों के तेल का दीपक। सरसों के तेल का दीपक विशेष रूप से शनि और हनुमान उपासना में उपयोग किया जाता है। धार्मिक विश्वास है कि सरसों के तेल का दीपक जलाने से नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 9वां उपाय, परिक्रमा का महत्व। मंदिर या पूजनीय वृक्ष की परिक्रमा करना सनातन परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। परिक्रमा का अर्थ केवल घूमना नहीं बल्कि अपने जीवन के केंद्र में ईश्वर को स्थापित करना भी माना गया है। श्रद्धा से की गई परिक्रमा मन को शांति देती है और व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ाती है। 10वां उपाय, कार्य से पहले ईश्वर का स्मरण। हमारे ग्रंथों में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत
भगवान के नाम से करने की परंपरा रही है। श्री गणेशाय नमः लिखने या अपने इष्ट देव का स्मरण करने की परंपरा इसी भावना से जुड़ी है। कहा जाता है कि ईश्वर का स्मरण मन की एकाग्रता बढ़ाता है और व्यक्ति को सही निर्णय लेने में सहायता करता है। 11वां उपाय, तुलसी को जल अर्पित करें। प्रतिदिन स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर तुलसी माता को अर्पित करें और 7 बार परिक्रमा करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास माना गया है, इसलिए तुलसी की सेवा और पूजा को अत्यंत शुभ माना जाता है। कई परिवारों में यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। एक महत्वपूर्ण बात, इन सभी उपायों का आधार धार्मिक आस्था, लोकप्रिय परंपराएं और व्यक्तिगत विश्वास है। इन्हें किसी चमत्कारी समाधान की तरह नहीं, बल्कि सकारात्मक जीवन शैली और आध्यात्मिक अनुशासन के रूप में देखा जाना चाहिए। सफलता केवल उपायों से नहीं, बल्कि मेहनत, सही निर्णय, धैर्य और निरंतर प्रयास से भी प्राप्त होती है। जब व्यक्ति कर्म और आस्था दोनों को साथ लेकर चलता है, तब सफलता की संभावनाएं और अधिक बढ़ जाती है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ।